बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, अपनी मिडिल क्लास हसरतों को सामने रख के बना रहा हूँ। यार आप लोगों को पता है कि तो हम गरीब लोग जो है ना, जिन्होंने सारी ज़िंदगी कभी अच्छी वाली बस में सफ़र नहीं किया, बड़ी हसरत से देखते अचानक जहाज़ मिल जाए तो फीलिंग्स भी कुछ और होती है। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको दिल की। तो एक और बात भी है ना, बचपन से जब मैं देखता था ना जहाज़ को लेटा हुआ, कभी रात में ऊपर से जहाज़ गुजर रहा है, मुझे ऐसे ख्यालात आते थे भाई इनके पास तो आराम के पैसे होंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना। ये पक्की भैया ऐसे आते थे ख्याल कि अंदर बैठे हुए ना, ये आराम के पैसे पे बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि हलाल के पैसों में तो बंदा बस पे नहीं सफ़र करता, जहाज़ में कहाँ से करेगा। तो इस तरह के ख्यालात होते थे। इस दफ़ा मेरे साथ बड़ा कमाल का सीन हुआ। पाकिस्तान आ रहा था और मुझे नहीं पता यार, मेरी ना किसी तरीके से बिज़नेस क्लास की सीट हो गई। तो आज वीडियो फिर इसी टॉपिक पे है कि बिज़नेस क्लास जब हम जैसों को मिल जाए ना अचानक कोई चीज़, तो क्या कहते हैं, गरीब आदमी को ओहदा मिल जाए तो वो फिरौन बन जाता है, इस तरह गरीब आदमी को बिज़नेस क्लास मिल जाए ना तो इसकी भी अलग ही सीन है। तो हुआ क्या कि मुझे जाना था लंदन से मुल्तान अपने शहर। तो जब हमारा वो था स्टॉप ओवर था बहरैन में, तो गल्फ़ एयरलाइन थी। तो वहाँ पता नहीं उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि मुझे किसी तरीके से ना बिज़नेस की क्लास की सीट दे दी उन्होंने। अब मुझे तो नहीं पता था ये बिज़नेस है कि नहीं है। मैं वही उठाया सामान और जब मैं जा रहा था अंदर, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आपको अपने घर का रास्ता पता होता है ना, औकात पता होती है कि जाना किधर है। मैं जा रहा हूँ गार्डन की तरफ, तो पीछे से वो जो बड़ी खूबसूरत सी एक मैम थी, उन्होंने बुलाया कि एक्सक्यूज़ मी सर। पहले तो मुझे लगा मुझे क्यों बुलाएगी, मैं जा रहा हूँ, फिर आके मुझे एक्सक्यूज़ मी सर, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं कहा जी, फिर मैं क्या हुआ, मैं तो खुश हूँ। मैं कहा शायद कोई अपने चेहरे का जलवा चल गया, पसंद आ गया मुझसे, पैसे कुछ नहीं। कहती नहीं सर, आपकी सीट जो है ना वो उधर है आगे उस तरफ। मैं कहा है, मैं कहा नहीं, आप चेक करें, किसी और को बुला रही होंगी आप। कहते नहीं नहीं सर, आपकी टिकट पे ये लिखा हुआ है, आपकी उधर की सीट है। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहा नहीं, मैं मेरी हैसियत नहीं है उधर बैठने वाली, कसम ले लो, मैं इधर इधर बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। कहते नहीं नहीं सर, सीट तो उधर की है आपकी। मैं कहा पता नहीं क्या होगा। पहले तो मैं घबरा के, मैं कहा मेरे साथ अभी प्रैंक करेंगे ना, ताकि सर आपके साथ प्रैंक हुआ है। लेकिन डरते सहते हुए मैं चला ही गया उधर। अब मैं आगे गया तो यार अभी अचानक इतनी छोटी सी यूँ करके बैठने वाली सीटों से अचानक इतनी बड़ी बड़ी सीटें, मैं चला गया उधर। अब मैं उधर जाके बैठा हूँ यार, मत पूछो, यूँ समझो कि ये बिज़नेस क्लास में बैठने वाले लोग अशरफुल मखलूक़ात होते हैं, बाकी वाले तो सिर्फ मखलूक होती है। मैं जाके बैठा हूँ, खिड़की के साथ वाली मेरी सीट थी, और भाई अब बैठ के फील कर रहा हूँ, नज़ारे ले रहा हूँ कि यार ये ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा ही है शायद, फिर दोबारा तो हमें कहाँ ही को बैठना नसीब हो बिज़नेस क्लास में। यार ऐसी सीट, मतलब बटन दबाओ ऐसे पीछे हो जाती थी, नीचे भी कुछ था, कुछ दूसरा बटन दबाओ नीचे से ऐसे और सोफ़ा बन जाता था बड़े बड़े। अभी मैं इन्हीं चीज़ों से हरकतें कर रहा हूँ, कुछ देर में वो खातून आ गए कुछ लेके, कुछ स्वीट थी ना, कहते सर ये आपके लिए है। मैंने उठा ली सारी जो भी हाथ में टॉफ़ियाँ थी, मैं कहा बाद में और भी देना। कहते जी सर, जब आप कहेंगे मिल जाएगी। मैंने उठा के जेब में डाल ली, घर जाके बच्चों को बांटूंगा। अभी ये कर रहा था मैं। उसके बाद क्या हुआ, अब कुछ देर बाद ना जब खाना तकसीम करना शुरू करते हैं वो, और रमज़ान के दिन थे, मेरा रोज़ा रखने का इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने खाने देखे ना, मैं कहा नहीं यार अभी छोड़ो, पर सफ़र में भी हैं तो रोज़ा ज़रूर रख लें, इतना अच्छा खाना अल्लाह ने अता किया। अच्छा, अभी वो पहले कुछ दे के गई हैं मुझे, वो इतना बड़ा मेन्यू सा, और उस पर अभी इतने सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो मुझे, क्योंकि इकॉनमी क्लास में तो ना वो डब्बा ला के देते हैं, उसी के अंदर होता है सब कुछ। तो अब मुझे नहीं पता मेन्यू क्या होता है, मुझे देखा साथ वाले पढ़ रहे हैं तो अच्छा कुछ है, ऑर्डर देने वाली चीज़ मैं भी दे लूँगा। अब मैं बड़े गौर से पढ़ता रहा, कुछ सुशी लिखा हुआ है, कुछ कुशीन लिखा हुआ है, और कुछ पता नहीं को मीठे को क्या बोलते हैं। अब वो इतना कुछ लिखा हुआ है, मुझे अपनी समझ नहीं आ रहा कि ऑर्डर क्या देना है। अब मैं इधर इधर लोगों को नोट कर रहा हूँ कि वो क्या ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेरे साथ वाले को पाकिस्तानी बंदा बैठा हो, तो उसने कोई अंग्रेज़ी में ऐसे को फास्ट से लफ्ज़ बोले हैं, मुझे समझ आ गया अच्छा इसने ये वाला बोला होगा। तो वो आई तो कहते जी सर आपके लिए क्या लाऊं, तो मैंने उनको बताया कि मेरे लिए ये वाला लेके आओ। तो अब कुछ देर बाद जब खाना परोसना शुरू किया उन्होंने, सर्व करना, तो अब एक और मुसीबत आड़े आ गई। अब भाई ऐसा है कि इकॉनमी क्लास में जो टेबल होता है वो अगली सीट पे होता है, उसको ऐसे सीधा करो खुल जाता है। अब बिज़नेस क्लास में तो मुझे पता नहीं टेबल कहाँ से खुलता है। अच्छा, सिर्फ मैं ही नहीं था जिसके साथ ये करामत हुई है ना, एक उस तरफ ना फ्रंट सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था उधर, वो भी मेरी तरह का ही था।
अच्छा, उसको लग गया था पता कि मैं भी पहली दफ़ा आया, और मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये भी पहली दफ़ा है, और हमारा अंदर से आपस में कोई अजीब सा युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को दिखा के जला रहे हैं, हालांकि जानते नहीं हम एक दूसरे को, लेकिन वो मुझे जला रहा है कि देख मैं बिजनेस में बैठा हूँ, मैं उसको जला रहा हूँ कि मैं भी बैठा हूँ, और हम शो कराने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम तो पैदा ही बिजनेस क्लास में हुए थे, मेरा पहला सफ़र थी। नो नो नो। अच्छा, इसी चक्कर में ना अब मुझे टेबल नहीं खोलनी आ रही थी कि ये कैसे टेबल खोलते हैं। इतनी देर में उसको भी लग गया पता कि मुझे नहीं पता टेबल कैसे खोलनी, पता उसको भी नहीं था। अब सोफिस्टिकेटेड, मतलब जब वो उधर आगे देख रहा, मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ जब पीछे मैं ऐसे बैठ जाऊँ कि जब आएगा खाना तो मैं खा लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है टेबल ओपन करने की। अभी कुछ देर बाद उसको लग गया पता सामने वाले को कि टेबल कैसे खोलते हैं। इतने में वो खाना भी आ गया। अब वो मुझे कह रही है कि सर टेबल खोले, और मैं ऐसे हाथ मार रहा हूँ कहाँ से, और मुझे मुस्कुरा के कहता भैया यहाँ से इधर इधर एक बटन है, इसको दबाओ, इससे खुल जाएगी। बस पूछे, और फिर उसके बटन उसके बताने के बाद भी मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैंने तो सुना ही नहीं। मैं उससे बात करने लगे हॉस्टेस से, मैं कहा ओके ओके यार, ऐसे खोल लिया मैंने उसकी तरफ गौर ही नहीं किया कि मैंने उसकी बात सुनी है, लेकिन टेबल खोल लिया मैंने। अब टेबल खोल के उसने जो खाना दिया, पहले तो काफ़ी देर सर एक डब्बा सा था ऐसे ना, सूप उसके अंदर रखा हुआ है, और साथ वाले को जो उधर बैठा हुआ था उसको वो देगी रोटी सालन। अब मैं इंतज़ार में बैठा हूँ कि मेरे लिए भी आएगा खाना, मेरे लिए भी आएगा। 10 मिनट गुजरे, 15 गुजरे, खाना आया ही नहीं। तो मैंने उनको कहा एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे खाना चाहिए। कहते सर ये दिया तो है। मैं कहा वो वाला दो ना जो वो खा रहा है। कहते सर आपने कहा यही था। मैं कहा अच्छा गलती हो गई, अब तो मुझे खाना। कहती अब क्या चाहिए आपको। मैं कहा वो भी अब इंग्लिश तो नहीं बताना है मुझे। मैं कहा मुझे रोटी सालन हो तो ला के दे दो, मैंने रोज़ा रखना है। मुस्कुरा के कहते अच्छा ठीक है ला देती हूँ मैं। अब उसके सालन में आप क्या लेंगे। अच्छा, फिर मैंने बड़े गौर से दरियाफ्त किया कि यहाँ कुछ चिकन भी है। मैं कहा ये वाला ला दो, तो उसने आखिर ला दिया। मुझे पहली दफ़ा पता चला कि बिज़नेस क्लास में रोटियां भी मिलती हैं, पराठे भी मिलते हैं। तो भाई फिर उसने मुझे रोटी सालन पराठे ला के दिए, और सर ना पूछें क्या मज़ाकदार खाना था यार, कमाल हो गया ऐसा खाना। तो मैं कहा चलो एक बिज़नेस क्लास में बैठे इतने प्यार से, जब वो आके पूछते हैं कि सर कुछ और चाहिए, तो बस क्या आप चाहिए बस, और तो सब कुछ है हमारे पास। ये बंदा कह नहीं सकता उनको ना, मजबूरी है, हमें जहाज़ से निकाल देंगे आधे सफ़र में, तो कहाँ जाएंगे हम घर। तो अभी खाना तो मैंने खा लिया, और फिर जूस भी ला के दिया उन्होंने मुझे। अब खाना तो ले गई वो, बस बर्तन भी उठा के ले गई। एक और मुसीबत आड़े आ गई कि वैसे ये अब टेबल बंद कैसे करूँ मैं। फिर वही वो सामने वाला बैठा, और अब वो उसको पता है टेबल कैसे बंद करना। मुझे ऐसे देख रहा हो कि पिछली दफ़ा तुझे पता है तूने इग्नोर किया था ना, भोसड़ी के अब कर ले बंद। अब कुछ देर मैं करता रहा, आखिर उसी को तरस है, कहता देखो इसको, वो मुझे कह रहा भाई इसको ऐसे करो अंदर चला जाएगा ये। फिर मैंने उसको ऐसे ही अंदर कर, मैंने कहा थैंक यू, फिर बिंदास होकर मैंने कर दिया। चलो बंदा कब तक देखता रहे। और फिर भाई ऐसी सीट आगे, वो 3 घंटे का सफ़र था बहरैन से मुल्तान का। और सर वैसे मैंने पीछे किया, हा मज़ा आ गया देख के यार। कि एक दफ़ा दिल में पैदा हो कि यार बंदा सब कुछ हो, गरीब ना हो यार जी। मतलब बार बार बंदा बिजनेस क्लास में सफ़र तो करे, कि मज़ा तो है ज़िंदगी जीने का। और थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लग रहा पीछे तो मैं एक लोग हैं, मैं तो उनमें में से हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं। ऐसा मतलब चौड़ा होकर बैठता है नहीं ये मेरे साथ नहीं है। तो इस तरह से सीन हुआ। फिर आखिर हम आके उतर गए मुल्तान, मेरा आया इलाका, तो मैं वहाँ जब उतरा तो फिर वापस वहाँ से घर जाना एक और बड़ी मुसीबत है। फिर आखिर एक मुझे मेहरान कार वाला मिला सस्ते में, उसने कहा ले जाऊँगा, और कितने कोई 5-6 हज़ार में उसने कहा मैं आपके घर जाऊँगा। 5-6 हज़ार में मैं कहा चलो चलो, बाकी वाले बड़ी गाड़ी वाले तो बड़े महंगे मांग रहे थे। फिर मेहरान बेचारे वाला ऐसे ही, उसकी ऐसे सीधी वाली सीट थी, यूँ करके, अरे यूँ नहीं बैठते। मैं कहा सीट तो पीछे कर दो, कहते सर नहीं होती। बस फिर वो जो 2 घंटे का, 3 घंटे तो मैंने बिजनेस क्लास में सफ़र किया, जो आखिरी वाले 2 घंटे थे वो फिर हमने कैसे सफ़र किया वो हम आपको नहीं बता सकते। ऐसे सीधा बैठ के, और बेचारे की ऐसी गाड़ी की खिड़की का शीशा भी बंद नहीं होता था, ठापा इधर से चल रही है और हवा आ रही है। और घर पहुंचते हुए फिर वो मिट्टी किसी को लग ही नहीं रहा था घर के, मैं लंदन से आया हूँ। बस मेरी माँ के सिवा, उसने पहचान लिया मुझे कि मैं ही हूँ, बाकी तो ये किधर से सहरा से उठ के आ रहा है। तो जी ये थी सर हमारी बिज़नेस क्लास की दास्तान। दुआ करें खुदा मुझे दोबारा भी मौका दे बिज़नेस क्लास में बैठने का, तो फिर अगली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।